राम दोस्तों, रामायण का रहस्य। राजा दशरथ की चौथी पत्नी कौन थी? चरण पादुका से किसने राज्य किया था? जय श्री राम दोस्तों, रामायण बस कथा नहीं, एक महागाथा है और इतिहास वही याद रखता है जिसमें प्रश्न छुपे हो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अयोध्या जैसे समृद्ध और वैभवशाली राज्य का शासन 14 वर्षों तक एक जोड़ी खड़ाओं के अधीन क्यों रहा? क्या चरण पादुका केवल एक प्रतीक थी या वे किसी का प्रतिरूप थी? और सबसे बड़ा प्रश्न है, राजा दशरथ की वह चौथी पत्नी कौन थी जिसका नाम राजवंश की वैशाली में लिखा गया और न ही कभी सभा में उच्चारित हुआ? एक ऐसी स्त्री जो विवाह तो नहीं कर सकी, लेकिन वचन इतना पवित्र था कि अयोध्या के भविष्य को बदल दिया। क्या वह खड़ाऊ उसी स्त्री से जुड़ी थी? क्या चरण पादुका केवल श्री राम के चरणों का प्रतीक थी या किसी अधूरी कथा की जीवित पहचान? इस कथा से हम इस बात का जिक्र करेंगे कि उन प्रश्नों की जिनमें उत्तर श्रद्धा के सूत्रों से मिलते हैं, जिन्हें पीढ़ियों ने केवल श्रद्धा से पढ़ा, संदेश से नहीं। कौन थी वो चौथी रानी? क्यों उसके नाम का उल्लेख नहीं कोई करता? और चरण पादुका जो एक प्रतीक बनी, क्या वह वास्तव में किसी आत्मा की उपस्थिति थी? आइए इस रहस्य को समझते हैं। जय श्री राम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई स्त्री आदि विवाहित और आदि कुंवारी कैसे हो सकती है? यह कोई पहेली नहीं बल्कि रामायण का एक रहस्य है जो धर्म, कर्म और वचन की मर्यादा से जुड़ा है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी गणवर्धन कन्या की कथा जिसका विवाह अधूरा रह गया और इसी कारण उसे कहा गया आदि ब्याही आदि कुंवारी। एक बार की बात है, अयोध्या के राजा दशरथ एक दिन घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल गए। शिकार उस समय केवल मनोरंजन नहीं था बल्कि एक राजा की वीरता और पुरुषार्थ का प्रतीक माना जाता है। उस दिन भाग्य मानो दशरथ से रूठा हुआ था और शायद किसी और की कहानी की ओर इशारा कर रहा था। वे पूरा दिन जंगल में भटकते रहे पर उन्हें एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। थके हारे निराश वे एक घने और ऊंचे वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। चारों ओर सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें उस जंगल की खामोशी को तोड़ रही थी। दशरथ मन ही मन सोचने लगे कि आज का दिन व्यर्थ ना गया हो, कोई शिकार को ना ही कोई उद्देश्य पूरा हुआ। तभी उनकी नजर सामने पड़ी और उनका ध्यान एक अप्रत्याशित दृश्य पर गया और धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। उसकी चाल में गरिमा थी, उसकी आंखों में तेज, वस्त्रों में विलक्षण व्यवस्था थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अप्सरा समय स्वर्ग से उतर कर धरती पर आई हो। दशरथ के मन में सवाल उठने लगे कि ये कौन हो सकती है? ऐसी सुंदर, कोमल और दिव्य नारी इस विसर्जन की और भयानक अकेली कैसे घूम रही है? तो दशरथ ने समय को संभालते हुए विनम्रता से पूछा कि हे देवी, आप कौन है? इस जंगल में अकेली क्यों विचरण कर रही है? क्या आपको ज्ञात नहीं कि यह स्थान कितना खतरनाक है? यहाँ हिंसक पशु पल भर में प्राण ले सकते हैं। कृपया बताइए आप कौन है और यहाँ किस उद्देश्य से आई हैं? उस कन्या ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे राजन, पहले आप अपना परिचय दीजिए। आप कोई साधारण पुरुष नहीं लगते। आपके तेज और चाल से स्पष्ट है कि आप कोई राजा या महान योद्धा हैं। इस वन में आपका आना मुझे विस्मय लग रहा है। राजा दशरथ ने गर्व से उत्तर दिया कि हे देवी, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैं शिकार के उद्देश्य से यहाँ पर आया हूँ और अब आप बताइए आप कौन हो? इस निर्जन वन में अकेली स्त्री का होना बड़ी आश्चर्य की बात है। कन्या ने बड़ी ही शांति और मधुरता से कहा कि हे महाराज,
मैं एक गोवर्धन कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं अपने लिए योग्य वर की खोज समय कर सकूं और इसी उद्देश्य से मैं इस वन में आई हूँ योग्य पति की तलाश में। जब मैंने आपको देखा तो मेरे मन में विश्वास जागा कि आप ही मेरे योग्य वर हैं। मैं आपके साहस और निर्णय की सराहना करता हूँ, किंतु आपको मेरे बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। मैं एक राजा हूँ, मेरी अनेक जिम्मेदारियां हैं, मेरे राज्य, मेरी प्रजा, सबका भार मेरे कंधों पर है। क्या आपके पिता ने सच में आपको ये स्वतंत्रता दी है कि आप किसी से भी विवाह कर सके, चाहे वह राजा ही क्यों न हो? गोवर्धन कन्या ने राजा दशरथ की आंखों में देखकर दृढ़ स्वर में कहा कि महाराज, मेरे पिता ने मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हुए यह स्वतंत्रता दी है कि मैं कोई अविवेक पूर्ण निर्णय नहीं लूंगी। आपने अपने तेज, शौर्य और विनम्रता से मेरा मन जीत लिया है। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें तो मैं आपने सौभाग्यशाली मानूंगी। मैं इस बात से पूर्ण रूप से अवगत हूँ कि किसी कन्या का विवाह एक परंपरा, रीति और मर्यादा से जुड़ा होता है, लेकिन मैं कोई साधारण कन्या नहीं हूँ। मैं गोवर्धन लोक की पुत्री हूँ, जहां स्त्रियों को अपनी इच्छा से जीवन साथी चुनने का अधिकार प्राप्त है। मेरे पिता ने मुझे यह स्वतंत्रता अपने पूर्ण विश्वास के साथ दी है, ताकि मैं अपने लिए समय ऐसा पुरुष चुन सकूं जो मेरे मन, मेरी बुद्धि और मेरी आत्मा को स्वीकार कर सके। राजा दशरथ उसे देखकर चकित थे। उन्होंने थोड़ी गंभीरता और थोड़ी व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा कि हे सुंदरी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें इतनी बड़ी छूट कैसे दे दी? यह कैसे पिता है जो अपनी पुत्री को अकेले निर्भय इस घने और भयानक जंगल में भटकने भेज देता है? क्या यह उसका धर्म नहीं कि वह समय अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर ढूंढे और उसका विवाह संपन्न कराए? हमारी परंपरा तो यही कहती है कि कन्या का विवाह पिता की इच्छा और निर्णय से होता है। गोवर्धन कन्या मुस्कुराई। उसके चेहरे पर न तो क्रोध था और न ही झिझक, बस आत्मविश्वास। हे महाराज, हमारे लोक में कन्या को अपने भावी जीवन साथी का चयन करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। यह निर्णय पिता नहीं मन लेता है। और जब हम अपने आप को देखा तो जब मैंने आपके तेज, आपकी मर्यादा और भीतर की सौंदर्यता को महसूस किया तो मेरा अंतर मन कह उठा कि आप ही मेरे लिए योग्य पुरुष हैं जिसकी मुझे तलाश थी। मेरी यात्रा अब समाप्त हो चुकी है। अब मैं केवल एक स्त्री नहीं, एक समप्रियता हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और आपके साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। दशरथ उसकी बातों को सुनते रहे, लेकिन उनके हृदय में कभी एक आश्चर्य था और कहीं आकर्षण भी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि तो यह वही बात हुई कि जैसे आजकल की लड़कियां लड़के करते हैं, मन मिला नहीं कि विवाह कर लिया, माता पिता की मर्जी को पूछते ही नहीं और अगर कोई रोक दे तो भागकर शादी कर लेते हैं। खैर, ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन एक बात बताओ, तुमने मुझे ही क्यों चुना? गोवर्धन कन्या अब थोड़ी गंभीर हुई। उसकी आवाज में क्षीणता थी। वह बोली कि हे राजन, मैंने नहीं सुना, मेरे हृदय ने चुना। जब मैंने आपको देखा तो मेरी आत्मा ने कहा कि यही पुरुष है जो मेरे जीवन का सार बनेगा। आपकी आंखों में तेज है, आपकी मुद्रा में जो गौरव है और आपके भीतर जो संयम और मर्यादा है वही मुझे खींच लाए। मैं तन से नहीं, मन से पहले आपकी हो चुकी हूँ। दशरथ अब केवल श्रोता नहीं, उस अनुभूति की सहभागी बन चुके थे। वह उसकी सुंदरता और दृष्टा दोनों से मोहित हो चुके थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि हे देवी, तुम्हारा साहस और स्नेह मेरे हृदय को छू गया है। अब मैं भी तुम्हारे प्रति आकर्षण हो गया हूँ। मैं भी तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। और इतना कहकर दशरथ उस गोवर्धन कन्या की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगे। उनके नेत्रों में आकर्षण था और मन में इच्छाओं की आंधी थी, लेकिन ठीक उसी क्षण कन्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें रोका। उसकी मुस्कान अब थोड़ी गंभीर हो चुकी थी। उसने कहा कि ठहरिए राजन, मैं विवाह अवश्य करूंगी और आपसे ही करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। यदि आप उस शर्त को स्वीकार करते हैं तभी यह विवाह संभव होगा। दशरथ ने कुछ चौंकाते हुए उत्सुकता से पूछा कि क्या शर्त है तुम्हारी?
कहो, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। कहाँ यहाँ कहते हैं कि जब मनुष्य की बुद्धि वासना की ढकी होती है तो यह परिणाम नहीं देखता, सिर्फ इच्छा पूरी करना चाहता है। और दशरथ भी उस क्षण उसी भाव में डूबे थे। गोवर्धन कन्या अब पूरी गंभीरता के साथ बोली कि हे राजन, यदि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो आपको मुझे एक वचन देना होगा। यह वचन मात्र एक इच्छा नहीं, यह मेरी भविष्य की पहचान है। यदि मैं आपकी पत्नी बनूं तो मेरा पुत्र ही अयोध्या की राजगद्दी का उत्तराधिकारी होगा। क्या आप यह वचन देने को तैयार है? दशरथ को यह शर्त सुनकर एक क्षण के लिए ठहराव आया, लेकिन उन्होंने तुरंत ही अपने भावों को साध लिया। उस समय उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने सोचा कि कौन जाने, शायद इस विवाह से कोई पुत्र हो जाए और फिर गद्दी का उत्तराधिकारी तो राजा समय तय करता है। यह वचन देना कोई कठिन बात नहीं है। वे बोले कि हे देवी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि यदि तुम्हारा पुत्र जन्म लेता है तो वह अयोध्या की गद्दी का अधिकारी होगा। अब तुम प्रसन्न हो जाओ। गोवर्धन कन्या का यह वचन सुनकर शांत हो गई। उसकी आंखों में संतोष था। वह जानती थी कि उसके अपने भविष्य की नींव रख दी है। उस गोवर्धन कन्या की आंखों में उस क्षण एक अद्भुत चमक थी, मानो उसने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया हो। उसे विश्वास था कि उसका भाग्य अब बदल चुका है। महाराज दशरथ ने उसकी ओर देखकर आत्मीय स्वर में कहा कि हे देवी, मैं अभी आपके साथ नहीं रुक सकता। मुझे अयोध्या लौटकर बारात लानी होगी, तभी हम वैदिक विधि से विधि पूर्वक विवाह कर सकेंगे। कृपया तब तक यहीं इस क्षण के नीचे विश्राम करें। मैं शीघ्र लौटकर आपको सम्मान ले जाऊंगा। गोवर्धन कन्या ने दशरथ की बात को बड़े शांत भाव से स्वीकार किया और श्रद्धा से कहा कि ठीक है महाराज, मैं आपका इंतजार करूंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने वचन को निभाएंगे। राजा का वचन कभी झूठा नहीं होता। उसके मुख पर शांति थी, पर भीतर आशा की लहरें चल रही थी। दशरथ ने एक बार फिर से उसे आश्वासन किया कि अपने घोड़े पर सवार होकर अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। उनके मन में गोवर्धन था, उल्लास था। उन्होंने एक ऐसी स्त्री को पाया था जो सुंदर होने के साथ साथ साहसी और आत्म निर्भर भी थी। यह विवाह गोवर्धन विवाह कहलाएगा, जिसमें केवल मन और वचन का संगम होगा। ना कोई अग्नि के साथ फेरे, ना कोई विद्वान ब्राह्मण, ना कोई मंत्रोच्चार, केवल दो हृदयों का मिलन, एक मौन समझौता। दशरथ ने स्पष्ट किया था कि वह शीघ्र ही बारात लेकर लौटेंगे और पूर्ण वैदिक रीति से विवाह संपन्न करेंगे। गोवर्धन कन्या ने उस वचन पर संपूर्ण विश्वास किया और वृक्ष के नीचे बैठकर शांत मन से प्रतीक्षा करने लगी। उधर दशरथ अयोध्या लौटे। उनके हृदय में उत्साह था। वह सोच रहे थे कि अब वे शीघ्र ही अपनी जीवन संगनी को सम्मान महल लाएंगे। लेकिन जैसे ही वे महल पहुंचे, अयोध्या की चकाचौंध राजमहल की जिम्मेदारियां, प्रजा की समस्याएं और महलों की विशाल सीता में वह वचन धीरे धीरे स्मृति के मिटी हुई रेखा बनता गया। लोगों को ज्ञात है कि दशरथ की 3 प्रमुख रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, परंतु जगदीश, रामायण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि महाराज दशरथ की कुल 708 रानियां थी। उन सभी का अपना स्थान था, अपना वैभव और अपने अपने राजकाज में सहयोग। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी की पटरानियों का दर्जा प्राप्त था, इसलिए उनका उल्लेख विशेष रूप से किया जाता है। राजा दशरथ एक राजा थे और उनका जीवन केवल निजी नहीं, राज्य और समाज का था। उनके महल में हर दिन उत्सव होते, आयोजन होते, भजन कीर्तन, नृत्य, साज सज्जा और महल के कक्षों को सौंदर्य और संगीत की भरमार होती थी। दशरथ धीरे धीरे गोवर्धन कन्या के उस वचन को भूलते गए जो उन्होंने कभी जंगल में एक वृक्ष के नीचे दिया था। उधर वह गोवर्धन कन्या उसी क्षण के नीचे बैठी रही। हर दिन उसकी आंखों में राह ताकती है कि कभी कहीं दूर कोई बारात आती दिखाई दे, कोई घोड़े की टाप सुनाई दे, और सिर्फ निराशा। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती गई, वन के वृक्षों पर पत्ते झरे और फिर नए अंकुर फूटे, पर गोवर्धन कन्या का धैर्य अब टूटने लगा था। उसने सोचा कि राजा दशरथ ने समय वचन दिया था, उन्होंने मेरा हाथ थामा था, तो फिर वे अब तक क्यों नहीं लौटे?
क्या एक राजा का वचन इतना सैनिक होता है? लेकिन अगले ही क्षण उसका अंतर मन कहता है कि नहीं, उन्होंने झूठ नहीं कहा था, कोई ना कोई कारण रहा होगा। मैं प्रतीक्षा करूंगी, मैं प्रतीक्षा करती रहूंगी। और इसी विश्वास में वह बैठी रही और धीरे धीरे वह प्रतीक्षा ने तपस्या का रूप ले लिया। उसने अन्न जल त्याग दिया, अपने तन मन को संयम से रखकर ध्यान में लीन हो गई। एक वृक्ष के नीचे बैठी वह स्त्री अब केवल नारी नहीं, वह प्रतीक्षा की प्रतिमा बन गई। उसकी आंखों में अश्रु थे, लेकिन भीतर अग्नि जली हुई थी। उधर अयोध्या में दशरथ अपने महल, रानियों, कर्तव्यों और राज्य व्यवस्था में इतने उलझ चुके थे कि उन्हें वह पुराना वचन याद तक नहीं रहा। महल के राजसी कक्षों में रत्न जटित सिंहासन पर बैठा वह राजा शायद भूल चुका था कि किसी वन में किसी वृक्ष के नीचे एक नारी उसकी प्रतीक्षा कर रही है। उस गोवर्धन कन्या ने अपनी आशाओं के दीपक बुझने नहीं दिए। उसके नेत्रों में आंसू तो थे, लेकिन भीतर आशा का एक दीप निरंतर जलता रहा। वह हर दिन उस वृक्ष के नीचे बैठकर अपने मन को शांत करती है और फिर भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आप ही राजा के अंत करण हो जगाइए, जिससे वे अपने वचन को स्मरण कर सके। वह कई दिनों तक राष्ट्रीय तपस्या करती रही। उसकी साधना इतनी गहन थी कि उसका समर्पण इतना प्रबल था कि अतः एक दिन उसने उसी वृक्ष के नीचे बैठे बैठे अपने प्राण त्याग दिए। महान तपस्वी मंगत ऋषि उसी वन में साधना कर रहे थे। जब उन्होंने उस गोवर्धन कन्या के नक्सर शरीर को देखा तो उनके हृदय में कंप उठा। उन्होंने दिव्य दृष्टि से उसकी कथा को जाना। राज्य दशरथ के साथ उसका स्वाद, वचन, प्रेम और प्रतीक्षा अब समझ लिया। वे उस स्त्री के त्याग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसका शरीर वही अग्नि को समर्पित कर दिया और उसकी हड्डियों से एक दिव्य खड़ाऊ बनाया। यह कोई साधारण खड़ाऊ नहीं थी, यह उस स्त्री की साधना, उसकी प्रतीक्षा, उसका प्रेम, सब कुछ अपने भीतर समेटे हुए थी। मंगत ऋषि के मन ही मन कहा कि राजा दशरथ ने इस कन्या को वचन दिया है कि उसका पुत्र अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा। वह वचन अधूरा नहीं जाना चाहिए। अब यही खड़ाऊ उस वचन को पूरा करेगी। उसके बाद मंगत ऋषि अपने शिष्य अत्रि ऋषि के पास पहुंचे। उन्होंने खड़ाऊ उन्हें सौंपते हुए संपूर्ण कथा बताई और कहा कि अत्रि, इस खड़ाऊ में एक स्त्री का तप, व्रत, त्याग और एक राजा का अधूरा वचन समाहित है। इसका उपयोग सभी करना चाहिए। जब कोई ऐसा पुरुष तुम्हारे समक्ष में आ जाए जिसके योग्य हो। अत्रि मुनि ने उन खड़ाऊ को श्रद्धा से स्वीकार किया और अपने आश्रम में सुरक्षित रख लिया। समय बीतता गया और दशरथ का वचन तो इतिहास की धूल में दब गया, लेकिन ईश्वर की लीला ने वह कथा नहीं बुलाई। अयोध्या में एक दिन भगवान राम का जन्म हुआ। वे बड़े हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम बने और अतः ककई के वचनों के चलते उन्हें वनवास का आदेश मिला। वन में भ्रमण करते हुए राम, सीता, लक्ष्मण अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे और सीता को दिव्य वस्त्र और ज्ञान दिया। और जब राम वहां से प्रस्थान करने लगे तब अत्रि ऋषि ने अपने गुरु मंगत ऋषि को आशा को स्मरण किया। उन्होंने उन्हें दिव्य खड़ाऊ को एक वस्त्र में लपेटकर भगवान राम को भेंट किया। उन्होंने भावुक होकर कहा कि हे राम, ये खड़ाऊ किसी साधारण स्त्री की नहीं है, यह प्रतीक है उस नारी के तप का जो एक राजा के वचन पर अपना जीवन समर्पित कर बैठी। उन्हें मेरे गुरु मंगत ऋषि ने बनाया था। अब यह आपके पास रहनी चाहिए, यह उचित है। भगवान राम ने उन खड़ाऊ को अत्यंत श्रद्धा से ग्रहण किया। उन्होंने तुरंत जान लिया कि ये कोई साधारण चपले नहीं है, बल्कि वचन, त्याग और तप की संजीव प्रतिमूर्ति है। उसी समय मंगत ऋषि भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि राम, ये खड़ाऊ अब सही हाथों में पहुंची है। अब उस गोवर्धन कन्या की आत्मा को शांति मिलेगी। उसका व्रत सफल हुआ। लेकिन राम ने वह खड़ाऊ अपने चरणों में नहीं पहनी। उन्होंने एक रेशमी वस्त्र में लपेटा और अपने भाई
भाई लक्ष्मण को सौंपते हुए कहा कि हे लक्ष्मण, इन खड़ाओं में एक स्त्री की आत्मा है, उसकी तपस्या है, इन्हें पैरों में नहीं पहनना है। अब ये मेरे पास एक संकल्प की तरह रहेगी। जंगल की पथरीली राहों में मैं नंगे पैर चलूंगा, पर इन्हें हमेशा अपने हृदय में समीप रखूंगा। बताया जाता है कि भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता जब चित्रकूट में मौजूद थे, उस समय राम के वनवास के निर्णय से हर कोई अयोध्या में दुखी था, लेकिन यदि किसी का हृदय सबसे अधिक पीड़ा में था तो वे थे भरत। भरत का मन इस निर्णय को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उनके भाई राम को धर्म, त्याग, मर्यादा के प्रतीक है, उन्हें किसी वचन के कारण वन भेज दिया गया। अयोध्या का हर कोना राम की अनुपस्थिति में सोना था और भरत ने निश्चय कर लिया कि वे चित्रकूट जाएंगे और राम को लेकर वापस लौटेंगे। भरत ने गुरु वरिष्ठ और अन्य राज परिवार के वरिष्ठों के साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। जब वे वहां पहुंचे और राम को कठोर वनवासी भेष में धरती पर पलाश के पत्तों पर सोते हुए माता सीता और लक्ष्मण के साथ देखा तो उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। वे राम के चरणों में गिर पड़े और बोले कि भैया, आप ये सब क्यों सह रहे हैं? आप कैसे धर्मात्मा को वन में कष्ट सहने की क्या आवश्यकता है? कृपया करके लौट आइए, अयोध्या आपकी प्रतीक्षा कर रही है। राजगद्दी आपके बिना शून्य है, मैं उस गद्दी के योग्य नहीं हूँ। राम ने भरत को उठाया और स्नेहपूर्वक कहा कि भरत, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अमूल्य है, लेकिन मैं पिताजी के वचन का पालन कर रहा हूँ, यही मेरा धर्म है। अगर मैं आज लौट गया तो यह वचन अधूरा रह जाएगा और मेरे लिए यही सबसे बड़ा अधर्म होगा। भरत ने करुण स्वर में कहा कि भैया, मैं पिताजी के निर्णय का सम्मान करता हूँ, पर उनके जाने के बाद अयोध्या एक अनाथ नगर बन गया है, प्रजा रो रही है। क्या यह आपका धर्म नहीं है कि आप अपनी प्रजा की रक्षा करें? राम ने गहरी सांस लेकर कहा कि भरत, तुम्हारे शब्दों में सत्य है, लेकिन मेरे निर्णय में कोई बदल नहीं सकता। मैं वचन का पालन करूंगा, लेकिन तुम मेरी अनुपस्थिति में राज्य का संचालन करो। तब भरत बोले कि यदि आप नहीं लौट सकते तो मैं राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। जब तक आप नहीं आएंगे मैं राजा नहीं बनूंगा। राम ने भरत को हृदय से लगाते हुए कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी एक बात मानो, मैं तुम्हें अपनी चरण खड़ाऊ सौंपता हूँ। इन्हें अयोध्या की गद्दी पर रखकर राज्य चलाओ। ये खड़ाऊ मेरे प्रतिनिधि के रूप में रहेगी और तुम मेरी मर्यादा का संचालन करोगे। भरत की आंखों में अश्रुधारा थम नहीं रही थी। उन्होंने कांपते स्वर में कहा कि भैया, यह खड़ाऊ मेरे लिए आपके चरणों का आशीर्वाद है, मैं इन्हें गद्दी पर रखूंगा और जब तक आप लौटेंगे नहीं मैं भूमि पर ही सोऊंगा, जटाएं रखूंगा, वनवासी के समान जीवन जीऊंगा और आपकी प्रतीक्षा करूंगा। राम मुस्कुराए और कहा कि भरत, तुम्हारा यह संकल्प तुम्हें मेरे जितना ही महान बना रहा है। तुम मेरे आदर्शों पर अयोध्या को चलाओगे, यह मेरी कामना है। फिर राम ने उस खड़ाऊ की ओर इशारा किया और कहा कि जब यह खड़ाऊ अयोध्या की गद्दी पर होगी तब एक स्त्री को सुख मिलेगा, एक माँ को शांति मिलेगी। भरत ने पूछा कि भैया, कौन सी माँ? भारत ने गहरी शांति और करुणा के साथ उत्तर दिया कि वह माँ जो कभी एक गवर्धर कन्या थी, जिसके पिता के वचन पर भरोसे करके वचन के अधूरे रहने पर भी अपनी तपस्या और त्याग में इन खड़ाओं को जन्म दिया। वही स्त्री जिसने प्राण त्याग दिए, लेकिन उसके व्रत को मैंने अपने संकल्प में समाहित कर लिया। ये खड़ाऊ केवल प्रतीक नहीं भरत, ये एक स्त्री के अधूरे वचन का पूरा होना है। भरत ने राम की बातों को श्रद्धा से स्वीकार किया और उन खड़ाओं को लेकर अयोध्या लौट आए। उन्होंने उन्हें राजसिंहासन पर रखा और समय एक तपस्वी का जीवन जीना प्रारंभ किया। नंगे पैर, जटाएं भूमि पर शयन और हर पल बस राम की प्रतीक्षा। 14 वर्षों तक तपस्या की गद्दी पर न कोई राजा था न रानी, बस एक जोड़ी खड़ाऊ थी जो प्रतीक थी धर्म, वचन, त्याग और प्रेम की।
और जब भगवान राम वनवास समाप्त करके लौटे तो उन्होंने भरत को गले लगाकर कहा कि तुमने केवल राज्य नहीं संभाला भरत, तुमने एक स्त्री के त्याग को भी सम्मान दिया, तुमने मेरी अनुपस्थिति में मेरी आत्मा को जीवित रखा। राम ने खड़ाओं को अपने कर कमलों में लिया और उन्हें प्रणाम कर कहा कि हे माँ, तुम्हारा व्रत पूरा हुआ, तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं गया। तुम थी वह स्त्री जो आदि ब्याही और आदि कुंवारी कहलाती हो, लेकिन आज तुम संपूर्ण हो क्योंकि तुम्हारा वचन अब मेरी मर्यादा बन चुका है। तो मित्रों, यह थी उस अनसुनी स्त्री की कथा जो न तो पूर्ण रूप से पत्नी बन सकी न पूर्ण रूप से कुंवारी रही, लेकिन जिसने एक राजा के वचन पर ऐसा अटूट विश्वास किया कि अपने प्राणों की आहुति देकर भी उसके वचन की प्रतीक्षा करती रही। अतः वही खड़ाऊ बनकर एक दिन अयोध्या की राजगद्दी पर मर्यादा बनी। यह कथा केवल किसी युग की स्मृति नहीं बल्कि आज भी यह हमें सिखाती है कि जब कोई वचन आत्मा से दिया जाए, जब कोई प्रेम तपस्या बन जाए और जब कोई प्रतीक्षा जीवन का धर्म बन जाए तो उसे निभाने के लिए समय भगवान श्री अवतरित होते हैं। न यह केवल एक स्त्री की कथा नहीं थी, यह क्षत्रिय की साधना थी, यह मर्यादा का उदाहरण थी, यह प्रेम की प्रकाष्ठा थी। दोस्तों, अगर यह हृदय स्पर्शी कथा आपको भावनाओं को छू गई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। और राजा दशरथ की कितनी पत्नियां और कितनी संतानें थी? राजा दशरथ प्रजापति जगत पिता ब्रह्मा जी के मानव पुत्र थे। दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के अंगूठे से किया था। इनकी 2 पत्नियां थी। इनकी राजधानी हरिद्वार के पास नलखल थी। यहाँ पर इन्होंने यज्ञ किया जिससे रुद्र देव की पत्नी सती हो गई और भगवान रुद्र वंश वीरभद्र का जन्म कर इस यज्ञ को विसर्ज किया। राजा दशरथ का सिर भी कटवा दिया। प्रथम प्रस्तुति जो समय भू मनु और शतरूपा की तीसरी पत्नी थी। भगवान शिव ने ही सती के दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ को कनखल हरिद्वार में कुंड में कूदकर जान से प्रतिरोध स्वरूप वीरभद्र को ओदा कर यज्ञ कर दिया था। और आगे की कहानी। राम कृष्ण हरि राजा दशरथ कुल की 350 पत्नियां थी। उनमें से सबसे बड़ी रानी कौशल्या, बीच वाली रानी सुमित्रा और सबसे छोटी रानी कैकेयी थी। लेकिन सभी के सिर्फ इन 3 रानियों के बारे में ही पता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा है कि राजा दशरथ की 350 रानियां थी। संतान उत्पत्ति के लिए जब कौशल्या महारानी को कोई संतान नहीं हुई और उसी समय कैकेयी नरेश ने आक्रमण कर दिया और कैकेयी राज्य के नरेश को पराजित कर संधि को कैकेयी से विवाह कर दिया। और किंतु दोनों ही से कोई संतान प्राप्त नहीं हुई और सुमित्रा से विवाह कर संतान करने की इच्छा रखते हुए विवाह की तीसरी रानी को ले आए। लेकिन तीनों में से भी पुत्र नहीं प्राप्त होने पर राजा दशरथ जी दुखी हुए थे। एक दिन ऋषि आए। उन्होंने कहा कि वे एक यज्ञ होम करवाना चाहते हैं और उन्हीं के कहने से ब्रह्मा जी के कहने पर यज्ञ करवाया गया। और राजा दशरथ की 350 पत्नियां थी। उनके नाम तो पता नहीं पर राजा दशरथ की 3 रानियों के नाम पता है। राजा दशरथ की 3 प्रमुख रानियां थी। कौशल्या श्री राम की माता, कैकेयी भरत की माता, सुमित्रा लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता। और इन्हीं के बारे में पता है। और जी हाँ, आप यदि मूल वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो महर्षि वाल्मीकि ने महाराज दशरथ की मुख्य और गौण मिलाकर कुल 350 से भी अधिक रानियों के होने का उल्लेख मिलता है। ये वर्णन अयोध्या कांड में तब आता है जब श्री राम को वनवास हुआ था। अयोध्या कांड सर्ग 34 के श्लोक 10 में लिखा है, हे सुमंत, तुम शीघ्र मेरी सभी पत्नियों को यहाँ बुला लो ताकि इन सब से घिरे में अपने इस सच
सचरित्र पुत्र राम को देख सकूं। अयोध्या कांड सर्ग 34 श्लोक में 11 में लिखा गया है और अयोध्या कांड सर्ग 34 के श्लोक में 13 में भी लिखा है। अपनी माता को सांत्वना देने के पश्चात राम ने एक पल सोचकर वहां खड़ी अपनी 350 माताओं की ओर देखा। कौशल्या की ही भांति राम ने अपनी सभी माताओं से जो दुख से विहल हो रही थी करबद्ध को कहा, माता यदि मुझसे अनजाने में कोई अपराध हो गया है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो वाल्मीकि रामायण के इन श्लोकों से पता चलता है कि महाराज दशरथ की कम से कम 350 पत्नियां थी। इसके अतिरिक्त महर्षि वाल्मीकि ने यह भी लिखा है कि महाराज दशरथ अपनी तीनों प्रमुख रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी से एक साथ प्रेम करते थे। किंतु जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित की रचना की तो उन्होंने महाराज दशरथ की केवल इन्हीं 3 रानियों का वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने ये भी वर्णन किया है कि महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों में से कैकेयी से सबसे अधिक प्रेम करते थे। चूंकि रामचरितमानस जनमानस में बहुत प्रसिद्ध है, यही कारण है कि हमें लगता है कि महाराज दशरथ की केवल 3 पत्नियां थी। आशा है आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा और जय सिया राम। दोस्तों, सभी रानियां थी, पत्नी कोई भी नहीं थी। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और कौशल्या भगवान की माँ, सुमित्रा लक्ष्मण और कैकेयी